एपिसोड 57 20वां स्तर। फैंग एक बार फिर सेवन रिफाइनमेंट पीक पर पहुंचा। इस बार फैंग ने उसे यहाँ नहीं बुलाया था, वह स्वयं ही आया था। इस बार वह अत्यंत उत्साहित था, सच में बेहद उत्साहित, क्योंकि तलवार संप्रदाय में उस दानवीय स्त्री से भी अधिक राक्षसी प्रतिभा वाला कोई प्रकट हो चुका था। वरिष्ठ बहन मुरेंग किसी ने 21वां स्तर पार कर लिया है और 22वें स्तर पर पहुंच गया है। फैन ने ग्रेविटी कैवर्न की ओर बोलते हुए कहा। कुछ ही क्षणों बाद गुफा का द्वार धीरे धीरे खुला और मुरेंग याहू फैंग लेन के सामने प्रकट हुई। हमेशा की तरह वह अत्यंत सुंदर और मोहक थी, और पर फैंग ने उसे देखने का साहस नहीं किया और तुरंत सिर झुका लिया। सच में? मुरेंग या ने उदासीन स्वर में पूछते हुए फैन की ओर देखा। फैन ने जल्दी से कहा, वरिष्ठ बहन मुरोंग, मैं आपको धोखा देने का साहस कैसे कर सकता हूँ, और वह व्यक्ति केवल मॉर्टल रियलम के 8वें स्तर पर है। मॉर्टल रियलम का 8वां स्तर? मुरोंग ने भौहें सिकोड़ ली और कहा, पिछली बार जब तुम यहाँ आए थे तब तुमने कहा था कि वह प्रथम स्वर्गलोक में प्रवेश कर चुका है। अब वह मॉर्टल रियलम के 8वें स्तर पर कैसे हो गया? क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? इतना कहते ही मुरोंग के पूरे शरीर से गूढ़ ऊर्जा की भयानक तरंगें फैल उठी, मानो वह हमला करने ही वाली हो। फैन के माथे पर ठंडा पसीना फूट गया। वह जल्दी से बोला, वरिष्ठ बहन कृपया शांत रहें, मैं आपको धोखा नहीं दिया। किसी ने वास्तव में तलवार सेवक पगोड़ा के भीतर प्रथम स्वर्गलोक में प्रवेश किया था, लेकिन हमें यह उम्मीद नहीं थी कि 22वें स्तर पर पहुंचने वाला वह प्रथम स्वर्गलोक का व्यक्ति नहीं, बल्कि वह एक वीर था जिसे श्रमिक शिष्य बना दिया गया था। दूसरी ओर जो व्यक्ति प्रथम स्वर्गलोक में पहुंचा था वह केवल 15वें स्तर तक जा सका। यह सुनते ही मुरैंग ने अपनी आभा समेट ली। उसने तलवार सेवक पगोड़ा की ओर देखा, फिर मानो कुछ याद आ गया हो, उसका सुंदर चेहरा तुरंत बर्फ सा ठंडा हो गया। हरामजादा बूढ़ा, उसने ठंडे स्वर में कहा, तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की। मॉर्टल रियलम के 8वें स्तर का गूढ़ साधक 22वें स्तर तक पहुंच गया। दिलचस्प, वह मुझसे मिलने के योग्य है। इतना कहते ही उसकी आकृति चमकी और उसी क्षण गायब हो गई। मुरोंग ने पगोड़ा की ओर जाते हुए फैन ने राहत की सांस ली और धीमे स्वर में कहा, छोटे भाई वीर, उस दानवीय स्त्री से बच पाना तुम्हारे भाग्य पर है। तुम सेवक पगोड़ा के बाहर लोगों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। यूं कहें तो बाहरी प्रांगण और इस समय संप्रदाय में मौजूद लगभग सभी लोग यहाँ इकट्ठा हो चुके थे। यदि कुछ लोग वीर को लेकर पहले उपेक्षा या उदासीन रखते थे, तो जैसे ही वीर ने 22वें स्तर पर कदम रखा, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो तुच्छ समझने या शांत रहने का साहस कर सके। पिछले 100 वर्ष में तलवार सेवक पगोड़ा में केवल दो ही रिकॉर्ड बने थे। एक 10 वर्ष पहले सु किंगशी का 19वां स्तर, दूसरा मुरोंग का 20वां स्तर। लेकिन जब किसी ने इन दोनों रिकॉर्ड को तोड़ दिया था और आगे भी बढ़ता हुआ प्रतीत हुआ, इसलिए कोई भी शांत नहीं रह सका। यहाँ तक कि वे शिष्य जो ब्रेक थ्रू के कगार पर थे, उन्होंने भी अस्थायी रूप से साधना रोक दी थी। इस स्वर्ग विरोधी श्रमिक शिष्य को आंखों से देखने के लिए पगोड़ा आ गए। इस समय जियांग अत्यंत असंतुष्ट था, बेहद असंतुष्ट। मूल रूप से उसके आसपास इकट्ठा हुए लोग शायद उसी के लिए आए थे। वह स्नो रिवर सिटी का पिछले 100 वर्ष का सबसे प्रतिभाशाली जीनियस था, लेकिन अब उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया था। हाँ, पूरी तरह। कोई उससे मित्रता करने नहीं आया, कोई चापलूसी करने नहीं आया, यहाँ तक कि बाहरी प्रांगण के बुजुर्ग भी उसे अनदेखा कर रहे थे। यह सोचते हुए शौर ने मुट्ठियां कस ली और धीमे स्वर में गाली दी, वह कमबख्त श्रमिक शिष्य, तुमने क्या कहा? उस क्षण उसके पास एक साफ और मधुर आवाज गूंजी। शौर ने मुड़कर देखा, एक छोटी लड़की उसे शत्रुतापूर्ण नजर से घूर रही है। उसका मन पहले ही खिन्न था, ऐसे में वह किसी बच्चे की परवाह क्यों करता? उसने गुस्से में कहा, तुम्हारा
से क्या लेना देना, मुझे परेशान मत करो। तुम मुझे डांटने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? मायरा ने अपनी छोटी छोटी मुट्ठियां कसते हुए उसे घूरा। तो क्या हुआ अगर कर दिया तो? शौर्य ने तिरस्कार से कहा, यहाँ से आ गई हो छोटी बच्ची, घर जाओ और दूध पियो, नहीं तो तुम्हारे माता पिता को की ओर तुम्हें सबक सिखाने से नहीं हिचकिचाऊंगा। चुप रहो। शौर्य ने अपनी पूरी बात भी नहीं कर पाया था, बुजुर्ग कियान ने उसे बीच में ही डांट दिया। बुजुर्ग कियान ने क्रोध से घूरते हुए कहा, मायरा से माफी मांगो। उसका स्वर किसी भी प्रकार से असहमति की अनुमति नहीं दे रहा था। सिर्फ बुजुर्ग कियान ही नहीं, पास खड़े अन्य सभी बुजुर्ग और शौर्य को क्रोध से घूर रहे थे, मानो वह जरा भी ना करे तो उसी क्षण राख में बदल देंगे। यह देखकर शौर्य का दिल ठंडा पड़ गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि छोटी सी लड़की के लिए ये बुजुर्ग उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। आखिर वह 16 वर्ष की आयु के प्रथम स्वर्गलोक का विशेषज्ञ था। लेकिन सच्चाई यह थी, चाहे वह 16 वर्ष का प्रथम स्वर्गलोक का विशेषज्ञ हो, 16 वर्ष का राजा स्तर विशेषज्ञ हो, ये बुजुर्ग फिर भी मायरा का ही पक्ष लेते, क्योंकि मायरा का दादा स्वयं को वो हेवन एलियमस मास्टर था। और उससे भी बढ़कर मायरा स्वयं 14 वर्ष की आयु में ग्रेट फाइनल एलियमस मास्टर थी। 16 वर्ष का प्रथम स्वर्ग लोक विशेषज्ञ बना 14 वर्ष की ग्रेड 5 ताबीज मास्टर। ऐसी तुलना में केवल तलवार संप्रदाय ही नहीं, बल्कि कोई भी संप्रदाय बिना सोचे ग्रेड 5 ताबीज मास्टर को चुनेगा। माफी मांगो, यह आखिरी मौका है, बुजुर्ग कियान ने ठंडे स्वर में कहा। शौर्य का शरीर कांप गया। वह समझ गया कि अगर उसने माफी नहीं मांगी तो अवश्य ही दंड मिलेगा, और यह भी स्पष्ट था कि कोई भी बुजुर्ग उसके पक्ष में बोलने वाला नहीं है। उसने बिना हिचक झुककर मायरा से कहा, माफ कीजिए वरिष्ठ बहन, कृपया मुझे क्षमा कर दें। मायरा ने ठंडे स्वर में फूंकार भरी और उसने उसकी ओर ध्यान दिए बिना तलवार पगोड़ा की ओर देखने लगी। उस समय वह केवल यही चाहती थी कि वह छोटा श्रमिक जल्दी बाहर आए, उसे वह छोटा साथी सौंप दे। सभी बुजुर्ग ने राहत की सांस ली जब उन्होंने देखा वह छोटी शैतान नाराज नहीं हुई, क्योंकि वह बदनाम थी। मामला छोड़ने के लिए सौभाग्य से उसका मूड अच्छा था। बाद में शौर्य ने मायरा की पहचान और उसके नाराज होने वाले अंजाम का पता चला तो वह डर से उसका शरीर ठंडा पसीना छोड़ने लगा। 22वां स्तर। जैसे ही डीएस ने अपने सामने का दृश्य देखा, उसका हृदय जोर जोर से धड़क उठा। यहाँ न कोई तलवार सेवक था, न ही कोई बूढ़ा। चारों ओर दीवारें अजीब अजीब प्रतीकों से भरी थी। यह स्पष्ट रूप से एक रचना थी। बूढ़े की बात को याद करते हुए वीर ने पूरी विश्वास हो गया यही तलवार रचना थी। वह सीढ़ियों पर रुका और बीच में नहीं गया। वह डरा नहीं, वह रणनीति सोच रहा था। यदि सच में हर 5 में 100 तलवार ऊर्जा उस पर हमला करेंगी तो बिना तैयारी के आगे बढ़ना आत्मघाती होता। भागना, यह पहला विचार था, लेकिन उसने तुरंत खारिज कर दिया। मान लो वह एक बार भी बच गया, अगली लहर का क्या होगा? वह दो श्वास भी नहीं जीतेगी, वह गिर जाएगा। तो फिर सामना करना ही पड़ेगा, लेकिन क्या वह कर पाएगा? छोटे साथी, कोई उपाय? आखिरकार वीर ने अपने कॉन्टेक्ट डांटियन में मौजूद छोटे साथी से पूछा। उत्तर निराशाजनक था। छोटे साथी ने सिर हिला दिया, वह भी असहाय था। वीर ने कड़वाहट से मुस्कुराया, फिर छलांग लगाकर केंद्र में उतर गया। रणनीति दबाव में ही जन्म लेती है। जैसे वह केंद्र पर पहुंचा, दीवारों पर बने सभी प्रतीक एक साथ चमक उठे। वे एक विशेष क्रम में तेजी से बहने लगे, यहाँ तक कि उसके पैरों के नीचे की जमीन भी प्रकाशमान होकर बहने लगी। वीर केंद्र में खड़ा था, उसका चेहरा गंभीर था, उसकी सुनहरी गूढ़ ऊर्जा निरंतर तलवार में प्रवाहित हो रही थी, और जैसे तलवार कांपने लगी मानो जीवित हो। फिर अचानक चारों दिशाओं और दीवारों से 100 ऊर्जा तलवारें बिजली की गति से निकल और पागलपन की तरह वीर की ओर दाग गई।
बीच में खड़े वीर की आंखें सिकुड़ गई और उसके चेहरे पर एक उग्र जंगली भाव उभर आया। एपिसोड 58 तलवार नियंत्रण तकनीक। वीर ने धीमी गर्जना की और गेल स्प्लिट को पूरी तरह सीमा तक चलाया। उसके हाथ की तलवार के सामने मौजूद 30 से अधिक ऊर्जा तलवारों की पूरी तरह ताकत से वार किया। इस बार वीर ने जरा भी संकोच नहीं किया। तुम्हारी गोल्डन प्रोफाउंड एनर्जी के प्रवर्धन से उसका पूर्ण शक्ति आक्रमण ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो तलवार ने स्वयं हवा को चीर दिया हो। जहां जहां उसकी तलवार गुजरती वहां स्पष्ट रूप से वायु तरंगें बन गई और तीखी कान फाड़ देने वाली सीटी जैसी आवाज गूंज उठी। धम्म! ऊर्जा का विस्फोट चारों ओर गूंज उठा। वीर की तलवार से टकराते ही ऊर्जा तलवारें तुरंत बिखरकर हवा में विलीन हो गई, मगर वीर की गति में जरा भी कमी नहीं आई। वह शेष ऊर्जा तलवारों को चीरता हुआ आगे निकल गया। उसकी आकृति रुकी, फिर उसने पीछे मुड़कर देखा कि तेजी से आगे बढ़ते हुए गोल्डन प्रोफाउंड एनर्जी से भयंकर प्रहार किया। धम्म! एक और ऊर्जा विस्फोट गूंज उठा। इस वार के सामने कुछ ऊर्जा तलवारों को तोड़ दिया और फिर वीर शेष तलवारों को पार करता हुआ निकल गया। अगले ही पल वह फिर मुड़ा, फिर घूमा। रचना सक्रिय होने के क्षण से ही वीर लगातार यही दोहरा रहा था और वह केवल यही कर सकता था। ऊर्जा तलवारें अत्यंत तेज और असंख्य थी। यदि वह उन्हें चकमा दे देना चाहता तो गेल स्प्लिट कि उसकी वर्तमान साधना से यह बिल्कुल असंभव था। इसलिए वह केवल आमने-सामने टकराकर ही उसका सामना कर सकता था, जैसा कि वह आशा कर रहा था। बेशक इसकी कीमत बहुत भारी थी। बहुत कम समय में वीर का पूरा शरीर, यहाँ तक कि उसका चेहरा भी घनी रक्त रेखाओं से भर गया। उसकी उग्र आंखों के अलावा उसके शरीर पर शायद ही कोई स्थान बचा हो जो घायल न हुआ हो, और घावों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। इस समय वीर को बूढ़े की बात पर पूरा विश्वास हो गया था। यह तलवार रचना वास्तव में प्रथम स्वर्ग लोक के नीचे के लिए व्यक्ति के लिए नहीं बनी है। यदि उसके पास 9वें स्तर के डार्क बीस्ट के बराबर का शारीरिक शरीर और सुनहरी गूढ़ ऊर्जा की स्वर्ग विरोधी पुनः स्थापन क्षमता न होती तो वह स्वयं ही इस तलवार रचना के 15 मिनट तक टिक नहीं पाता। हाँ, वह अभी तक टिक पाया है तो केवल अपने शारीरिक की वजह से। भले ही वह ऊर्जा तलवारों से पूरी तरह नहीं बचा पा रही थी, लेकिन वे उसे घातक क्षति नहीं पहुंचने दे रही थी, क्योंकि उसकी त्वचा पर घाव तो लग रहे थे पर वह जानलेवा चोट नहीं दे पा रहे थे। धम्म! वीर ने एक ही वार में 10 से अधिक तलवार ऊर्जा को काट दिया, जबकि शेष 10 से अधिक उसकी कंधों और अंगों से टकरा गई। पूरे शरीर में उसे तीव्र दर्द से वीर के होंठ कांप गए। उसने मन ही मन सोचा, अगर यूं ही चलता रहा तो मैं निश्चित रूप से ही तलवार रचना में पीस पीस कर मर जाऊंगा। मुझे कोई तरीका सोचना होगा। यह सोचते हुए उसने सहज ही सामने आई ऊर्जा तलवारों को काटा और चारों ओर तेजी से नजर दौड़ाई। जरूर ही कोई तरीका होगा, जरूर है। मुझे बस ऊर्जा तलवारों से निपटने का उपाय खोजना होगा, तभी मैं इस स्तर को पार कर पाऊंगा। वीर ने सच में बैठकर शांति से सोच लेना चाहता था, लेकिन क्या तलवार रचना उसे यह अवसर देगी? हर 5 श्वासों में 100 ऊर्जा तलवारें समय पर पहुंच जाती थी, इसलिए उसे एक और तलवारों से जूझना पड़ रहा था और दूसरी ओर समाधान भी सोचना पड़ रहा था। यह उसके मस्तिष्क की तीव्रता की कड़ी परीक्षा थी। एक और घंटा बीत गया। न केवल वीर किसी अच्छे उपाय तक नहीं पहुंचा, बल्कि अब वह इंसान जैसा भी नहीं दिख रहा था। उसके कपड़े कब कर फट के गायब हो चुके थे। उसका शरीर पूरी तरह खुला हुआ था। वह सिर से पांव तक खून में लथपथ था, मानो उसने खून से स्नान किया हो। दृश्य अत्यंत भयावह और विकृत था। कितनी राक्षसी तलवार रचना है! आखिरकार किस हरामजादे ने इसे बनाया? क्या यह शिष्यों की परीक्षा के लिए है या यातना देने के लिए है? दर्द और असहनीय पीड़ा के बीच वीर ने मन ही मन कोस उठा। यदि कोई साधारण व्यक्ति उसकी जगह होता तो वह कब के ऊर्जा तलवारों से कटकर मर चुका होता।
वह अब तक जीवित था केवल अपने मजबूत शरीर के कारण। पहले ही वह शरीर की दृढ़ता पर स्वयं को सौभाग्यशाली मानता था, पर अब वह चाहता था कि काश उसका शरीर थोड़ा कमजोर होता। क्यों? क्योंकि यही मजबूती उसकी वर्तमान दुर्दशा का कारण थी। यदि उसका शरीर राजा स्तर डार्क बीस्ट के बराबर होता तो ऊर्जा तलवारें उसके लिए केवल खुजली होती। इसलिए उसकी देह इतनी मजबूत नहीं थी। यदि तलवारों की आंशिक रूप से रोक पा रही थी पर पूरा तरीके से नहीं, इसलिए तलवारें उसकी त्वचा काट देती थी मगर जान नहीं ले पाती थी। संक्षेप में दर्द होता था पर मौत नहीं आती। यदि इसे यातना नहीं कहा जाए तो और क्या कहा जाए। कभी उसे हजारों कांटों की मृत्यु के बारे में सुना था, आज वह स्वयं उसे जी रहा था। लेकिन इसी बीच वीर ने एक ऐसी बात नोटिस की जो उसके लिए अनुकूलित थी। जैसे जैसे उसका शरीर कट रहा था, उसके भीतर का छोटा वॉर्टेक्स मानो उस अवस्था में संतुष्ट था। वह स्वतः ही सुनहरी गूढ़ ऊर्जा को पूरे शरीर में भेज रहा था और घावों की मरम्मत कर रहा था। वीर को ऐसा क्यों लग रहा था? वॉर्टेक्स उसकी वर्तमान अवस्था को पसंद कर रहा है क्योंकि उसने पहले ही ध्वनि ध्यान दिया था। जब उसने उसका शरीर को अत्यधिक क्षति पहुंचती है तो वार्टिक्स अपने आप ही उसकी मरम्मत करने लगता था। उसे स्वयं ऊर्जा घुमाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और यदि सामान्य डांटियन की ऊर्जा कम पड़ जाए तो वह वार्टेक्स बिना किसी कंजूसी के अपनी सुनहरी ऊर्जा बाहर भेज देता था। यह बात उसे हमेशा हैरान करती थी। लेकिन अभी उसके पास इस पर सोचने का समय नहीं था। अभी सबसे बड़ा प्रश्न यह था तलवार ऊर्जा को कैसे निपटा जाए। वीर का मस्तिष्क बिजली की तरह दौड़ने लगा। उसे अभी कोई उपाय निकालना ही था, वरना चाहे वर्टेक्स उसकी देह की मरम्मत करता रहे, अंततः वह तो यातना से ही मर जाएगा या उसकी जान तो वास्तविकता खतरा हो जाएगा। क्योंकि वह यह निश्चित नहीं कर सकता था कि यह सब अभी ब्रह्म जगत में ही हो रहा है। इस तलवार रचना की भयानकता बूढ़े के कथन से पूरी तरह मेल खा रही थी। हो सकता है बूढ़ा ब्रह्म का ही हिस्सा हो, लेकिन उसकी बातें सच थी। संक्षेप में यह जोखिम नहीं उठा सकता था। एक और घंटा बीत गया। वीर ने थकावट के स्पष्ट लक्षण दिखाने लगे। उसकी शक्ति और गति दोनों में गिरावट आ चुकी थी। यह एहसास उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ा रहा था। पहले तलवार सेवकों से लड़ते समय वह केवल मानसिक रूप से थकता था, उसका शरीर पूरी तरह ठीक रहता था, लेकिन अब शरीर स्वयं जवाब देने लगा। इसका अर्थ साफ था, यह शायद सच में कोई भ्रम नहीं था। वीर ने गहरी सांस ली और स्वयं को शांत रहने की पूरी तरह कोशिश की। ऐसी स्थिति यदि वह शांत नहीं रहता तो वह सचमुच मौत को न्योता दे रहा होता। अचानक उसकी आंखें चमक उठी। उसे एक उपाय सूझ गया। सोचते ही उसे अमल में लाया। जब 30 से अधिक ऊर्जा तलवारें उसके सामने प्रकट हुई तो इस बार उसने पहले की तरह जोरदार टक्कर नहीं मारी। उसने रक्षा और आक्रमण दोनों को त्याग दिया, सीधे उन तलवारों को नियंत्रण तकनीक का प्रयोग किया। जैसे ही ऊर्जा तलवारें उसके चेहरे और छाती और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों को भेदने वाली थी, यह एक विचित्र दृश्य सामने आया। वीर की इच्छा शक्ति ने नियंत्रण में वे ऊर्जा तलवारें अचानक ही कुछ सेंटीमीटर और खिसक गई। खिस 30 से अधिक ऊर्जा तलवारें फिर भी उसके शरीर से टकराई और नया खून बह निकला। लेकिन वीर को मानो दर्द का एहसास ही नहीं हुआ हो। उसके चेहरे पर ऐसा उत्साह था मानो वह खुशी से उछल पड़ेगा, क्योंकि तलवार नियंत्रण तकनीक उन ऊर्जा तलवारों से भी नियंत्रित कर सकती है जिनका कोई स्वामी नहीं था। यह खोज उसके लिए अतः अंधकार में भी जली मशाल के समान थी। वह कैसे उत्साहित न होता? इसके बारे में हालात वीर के लिए कहीं अधिक सहज थे। वह पहले पूरी शक्ति से कुछ ऊर्जा तलवारों को तोड़ता, फिर तलवार नियंत्रण तकनीक से शेष तलवारों की दिशा बदल देता। यह तरीका बेहद प्रभावी साबित हुआ। उसे मिलने वाली क्षति लगातार कम होती चली गई। निराशा की स्थिति में मनुष्य की क्षमता असीम होती है। पहले जब वह तलवार नियंत्रण तकनीक का अभ्यास करता तो उसकी प्रगति कछुए जैसी धीमी होती, लेकिन अब उसकी प्रगति बाज की तरह तेज थी।
शुरुआत में वह केवल कुछ ऊर्जा तलवारों को नियंत्रित कर पा रहा था। 4 घंटे बाद 10 से अधिक, 6 घंटे बाद वह 30 से अधिक, लगभग 20 में प्रभावित करने लगा। समय धीरे धीरे बीतता रहा। एक दिन बाद वह 50 से अधिक तलवार ऊर्जा को प्रभावित करने लगा। हालांकि यह केवल एक सीमित क्षेत्र में संभव था, पर यह उसके लिए पर्याप्त था। अब जैसे ही कोई ऊर्जा तलवार उसके आसपास 30 मीटर के क्षेत्र में पहुंच करती, तो वह सफलतापूर्वक मोड़ देता और वह अन्य तलवारों से भी टकरा जाती। वह अब अत्यंत सहज था। 3 दिन बीत गए। इस समय खून से लथपथ और थोड़ा डरावने दिखने वाला वीर अब बिल्कुल भी दयनीय नहीं लग रहा था। वह जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया। उसके चेहरे पर कोई तनाव या घबराहट नहीं थी, बल्कि एक शांत भाव था। चारों ओर के प्रति कांप उठे और ऊर्जा तलवारों की नई लहर निकल पड़ी। 100 ऊर्जा तलवारें हमेशा की तरह चारों दिशाओं से वीर की ओर बिजली की गति से दागी गई। जैसे ही वीर ने उन्हें अपनी ओर आते हुए देखा, उसके खून से सने चेहरे पर एक लगभग अदृश्य मुस्कान उभर आई। जैसे वे सौ ऊर्जा तलवारें उसके 3 मीटर के दायरे में पहुंची, वे अचानक रहस्यमय ढंग से मुड़ गई और दूसरी दिशा में जा लगी। धम्म, 100 की 100 ऊर्जा तलवारें दीवार से टकराईं और जोरदार विस्फोट हुआ। वीर ने अगली लहर की प्रतीक्षा ही कर रहा था। अचानक विशाल कक्ष में एक आवाज गूंजी। अच्छी शक्ति, अच्छी तलवार कला, अच्छा शारीरिक शारीरिक सामर्थ्य। तुम बहुत अच्छे हो। आगे चलकर तुम यहाँ आकर साधना कर सकते हो। तलवार लोक में प्रवेश करने के बाद शेष 7 स्तरों को चुनौती देना। आवाज समाप्त होते ही उसने पहले वीर से कुछ कह पाता। उसे लगा मानो आकाश और धरती घूम रहे हों। उसका सिर चक्कर गया। अगर पता नहीं कितना समय बीत गया, अचानक उसे बाहर के लोगों की आवाज सुनाई दी। वीर बाहर आ गया था। वह बाहर आ गया।